मांजराची कोंबडीची कोंबड्याची जनसंख्या होती. मग ओबीसी कोण आहे याची जनसंख्या जाणून घ्यायला काही हरकत नाही. परंतु राज्यकर्ते केंद्र सरकार असो राज्य सरकार असो. ओबीसी के दिग्गज नेता हरिभाव राठौर हमारे साथ है। कुछ मुद्दे लेकर के उन्होंने आए हैं जो कि कई सालों से जो हो इसको लेकर के वो लड़ाई कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा सपना है कि ओबीसी में जो है रिजर्वेशन होना चाहिए, उसी को लेकर के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप जानना चाहेंगे सर क्या मुद्दा है, कितने सालों से जो है इसको लेकर के आप जो है लड़ाई करते रहे हैं। ओबीसी इतने सारे लीडर्स ओबीसी के रहे हैं, फिर भी आपकी लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मुझे याद है 2000 साल में यहीं हम आज़ाद मैदान में माननीय गोपीनाथ मुंडे जी और मैं मिलके हमने एक रैली निकाली थी जिसमें हमने मांग की थी कि 2001 की जो जनगणना होगी, सेंसस होगा, वो ओबीसी का जनगणना होना चाहिए, हालांकि सभी समाज का होना चाहिए। तब से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये निर्णय दिया है 3 जजेस ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। उन्होंने कहा है कि जो ओबीसी के लिए आरक्षण रखते हो आप लोकल बॉडीज़ में, वो 27%, वो ऐसा हम उसको अबलिश कर दिया उन्होंने कहा है कि जब तक आप ओबीसी की जनसंख्या नहीं करवाओगे, हर स्टेट को ऑर्डर दिया है, ये मामला केवल अपने महाराष्ट्र का नहीं है, पूरे देश का है। सरकार ने, राज्य सरकारों ने एक कमीशन बिठाना चाहिए और उनके माध्यम से जनसंख्या करवाना चाहिए, और बाद में जो जनसंख्या आएगी उसके अनुपात में आरक्षण दे सकते हैं। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक अच्छा निर्णय आया है। उस हिसाब से महाराष्ट्र में भी हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ तुरंत आप आयोग बिठाइए और जनसंख्या करवाइए। ये हमारी मांग है। सर बीजेपी की जब सरकार थी तभी कुछ आपके जो बातें थे वो आगे बढ़ी थी, लेकिन अभी एनसीपी और जो महाअघाड़ी है वहाँ पे बात वहीं की वहीं रह गई। वो बीजेपी की सरकार की जो बात है वो हमारे महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र में फडणवीस जी ने एक अच्छा ऑर्डिनेंस लाया था जिसके माध्यम से पूरे ओबीसी की जनसंख्या करवानी थी। वो ऑर्डिनेंस उन्होंने लास्ट में लाया था जब भी 4 महीने रहे थे सरकार को, और ये सरकार बीजेपी सरकार, शिवसेना की सरकार जाने के बाद यहाँ महाविकास आघाड़ी स्थापन हुई। उन्होंने आते आते ही वो जो ऑर्डिनेंस था वो बिल में, मतलब कानून में रूपांतर करने के लिए उन्होंने यहाँ एक फिर से वो ऑर्डिनेंस विधानसभा में रखना चाहिए था, उन्होंने रखा नहीं। नेचुरली 6 महीने पास होने के बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया है। ये बड़ा नुकसान हुआ है। तो एक तरीके से पिछले सरकार ने जो निर्णय लिया था, अच्छा निर्णय लिया था, फडणवीस सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था, वो निर्णय बरकरार रहना चाहिए था। हालांकि जब हम यहाँ ये पुरोगामी सरकार बोलते हैं, जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है, तो वो पुरोगामी सरकार ने तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रोग्रेसिव सरकार है तो उन्होंने ये काम करना चाहिए था। कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो हम चाहते हैं कि अभी जो सरकार चल रही है, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे वो ज़रूर करेंगे। हमने उनको बोला भी है कि ये जो गलती हुई आपको सुधारिए और तुरंत एक आयोग बिठाइए ताकि दोनों काम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी जो भी आदेश है उसका भी पालन हो जाएगा और फडणवीस सरकार जी ने जो निकाला था ऑर्डिनेंस उसका भी सम्मान हो जाएगा। सर एक तरफ आप भी आरक्षण मांग रहे हैं, दूसरी तरफ मराठा भी आरक्षण मांग रही है, तो सरकार किसको किसको जो है आरक्षण देती फिरेगी? सबको दे सकती है आरक्षण, किसको नहीं देती। माननीय पंतप्रधान जी ने तो ऐसा कर दिया कि सबको आरक्षण दे दिया, और क्या चाहिए। हर एक को आरक्षण है पूरे देश में। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि मुझे आरक्षण नहीं है। आपको भी आरक्षण है, शायद आपको पता नहीं होगा, वो बात अलग है। सबको आरक्षण है। 100% आरक्षण इस देश में है। एक तो रिजर्वेशन ये कास्ट आधार पर है, और जिसको कास्ट के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता उसको 10% आरक्षण दिया है मोदी सरकार ने। ये बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें भी आरक्षण मिलता है। मुस्लिम समाज को आरक्षण है, जैन मारवाड़ी को आरक्षण है, ईसाई को आरक्षण है, सबको आरक्षण है। आरक्षण किसको नहीं है? लेकिन सर जो जनरल बॉडी में आती है उनका तो कोई आरक्षण नहीं है। सबको है, सबको। सबसे बड़ी बात सर लगता है जनरल में आते हैं उनको भी आरक्षण। मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि आरक्षण किसको है।
ब्राह्मण को आरक्षण है, मारवाड़ी को आरक्षण है, जैन को है, किसको आरक्षण नहीं है? मुझे बताइए, ऐसा कोई आदमी बताओ कि जिसको आरक्षण नहीं है, मैं समझाऊंगा उसको। मुझे आरक्षण नहीं है। बिल्कुल 100% मिलेगा। आपको जाति का आरक्षण नहीं मिलता है, आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लीजिए 10%। आप जाइए, कल जाइए कलेक्टर ऑफिस में, बोलिए कि मैं कोई आरक्षण नहीं लेता हूँ, मैं ओपन में हूँ, मुझे ईडब्ल्यूएस चाहिए, आपको मिलेगा, आपके बच्चे को मिलेगा। सर गोपीनाथ मुंडे का जिस तरह से आपने साथ लेकर के यहाँ जो है आप लोगों ने बहुत बड़े मोर्चे किए, ऐसा लगता है कि गोपीनाथ मुंडे का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा? बिल्कुल, जब तक हम जिंदा है गोपीनाथ मुंडे का सपना हम जरूर साकार करेंगे। हम मरने के बाद शायद कोई आए ना आए ओबीसी के लड़ने वाले, हम जरूर लड़ेंगे। ये थे जिस तरह से आरक्षण का सपना लेकर के हरिभाई राठौड़ ने इतने सालों से मेहनत की है और उनका साफ कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक गोपीनाथ मुंडे जी का सपना जो है वो पूरा करके रहेंगे। कैमरामैन रोशन के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।